अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। हम अभी जनाब वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर सब्जेक्ट जिस पे हमें बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही है, मैथमेटिक्स, उस पे हम बात करने जा रहे हैं। 148 सीटें हैं पीपीएससी लेक्चरशिप की, ठीक है। और उसमें 132 सॉरी 118 सीट्स हैं फीमेल की और 30 सीट्स हैं मेल की। और आल पंजाब जारी बात है, उसमें ऑडियंस हमें सुन रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला सुल्तान साहब, मैथमेटिक्स में माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी से। पीपीएससी में रिटन में इनकी ओवरऑल पंजाब पूरे में सेकंड पोजीशन थी और ओवरऑल फिफ्थ पोजीशन होल्डर हैं। काफ़ी अरसे से लेक्चर की प्रेपरेशन भी करवा रहे हैं और ओवरऑल ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला, वेलकम, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम निकाला। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। और लेक्चरशिप की जो तैयारी है, ये मैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से जो करवा रहा हूँ। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वो मतलब एट ए टाइम अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो उनको भी खैर चलती रहती हैं, हमारी क्लासेस भी चलती रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि मैं पीपीएससी में 5th पोजीशन होल्डर हूँ। इसके अलावा एफपीएससी में भी मेरा टेस्ट पास है और शॉर्ट लिस्ट भी मैं हो चुका हूँ। मज़ीद इंटरव्यूज़ का होगा और फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो बहरहाल वो देखेंगे हम। तो बेसिकली जो प्रिपरेशन है पीपीएससी की लेक्चरशिप की, मैथमेटिक्स की, ये एक ईज़ी टास्क नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो 2 मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और लोग पीपीएससी में रह जाते हैं। असल में स्टूडेंट्स जो है इन डेप्थ नहीं जाते मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखें, एफएससी का सिलेबस हर किसी ने पढ़ा है, बीएससी का सिलेबस हर किसी ने पढ़ा है और एमएससी का सिलेबस भी हर किसी ने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम क्वांटिटी लेकर चले हैं और हम लेक्चरशिप की जॉब ले जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन डेप्थ जाने का मतलब ये है कि आपको क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी भी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैंने एफएससी को भी पढ़ा लिया, मैंने बीएससी को भी पढ़ा लिया और मैंने एमएससी की भी तैयारी कर ली है। तो लिहाज़ा मेरी पीपीएससी की लेक्चरशिप की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब हम उससे पूछें कि भई रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट सुनाएँ, रोल्स थ्योरम में जो सेकंड कंडीशन है उसके ऊपर ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी क्यों डिस्कस की गई है? तो वो यही को आंसर करेंगे कि जी एंड पॉइंट पे चूँकि डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस नहीं होती, लिहाज़ा यहाँ पे ओपन इंटरवल पे जो है ना वो कंडीशन दी गई है। हालाँकि ये बात टोटली रॉन्ग है कि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस नहीं होती, तो दिस इज़ नॉट क्वालिटी, दिस इज़ क्वांटिटी। तो आपको मैथमेटिक्स में ख़ुसूसी तौर पर क्वांटिटी लेके नहीं चलना, आपको क्वालिटी लेके चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि जी मेरे 5 सब्जेक्ट तैयार नहीं हैं मैथमेटिक्स के, 4 सब्जेक्ट तैयार नहीं है, 2 तैयार नहीं है वगैरह, जो भी कुछ हो सकता है। जब आप सिलेबस की बात करते हैं, मुझे तो मैथमेटिक्स का सारी बात इतना उसमें डिटेल में आइडिया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इसकी भी सर्टन डायमेंशंस है ना। जिस तरह प्योर मैथ है, अप्लाइड मैथ है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर से। तो आप माशाल्लाह से खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने डिफरेंट एग्जाम भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी फ्लाइंग कलर्स के साथ आपने क्वालिफाई किए हैं। पास पेपर का आपको एनालिसिस भी पता होगा। तो किन एरियाज, मतलब आप पूरे सिलेबस को, हम अगर सिलेबस की बात करें, एक तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जाता होगा, तो कौन से डिफरेंट एरियाज के अंदर आप मेजर एरियाज के अंदर क्लासीफाई करेंगे जब आपने तैयारी करनी है? तो पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा पीपीएससी की लेक्चरशिप की जॉब का। तो असल में ये होता है कि स्टूडेंट जब पूछते हैं कि जी पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम कौन-सा सिलेबस करें, क्या करें? तो उनका मकसद होता है कि हमें कट शॉर्ट करने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई हम्म। सिलेबस छोड़ना पड़ जाए बस किसी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें सारे सिलेबस डिस्कस करना पड़ता है, हमें सारा ही सिलेबस डिस्कस करना है। देखिए 17 स्केल की जॉब है, आपको कोई शॉर्टकट वे नहीं मिलेगा कि ये जॉब आप हासिल कर लें, आप चीज़ें छोड़ दें और आप जॉब हासिल कर लें। सिलेबस बहरहाल आपको सारा ही करना पड़ेगा, उसमें एफएससी का सिलेबस, बीएससी का खुसूसी तौर पर सिलेबस और एमएससी का तो सबसे ज़्यादा खुसूसी तौर पर सिलेबस है। एमएससी का सिलेबस ही इतना है कि वो आप किसी भी सब्जेक्ट को कट शॉर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज़ आपने 2017 तक के जो पीपीएससी के पेपर देखे हैं, उनमें एक बीएससी का और एफएससी का एक मेजर पोर्शन होता था। हम्म। लेकिन जब 2020 का पेपर आया,
तो वो बिल्कुल ही चेंज था, अनएक्सपेक्टेड था। उसमें सारा कुछ ही उसने तकरीबन एमएससी में से पूछा हुआ था, और ज़्यादातर जो है वो एमएससी में था, लेकिन बीएससी का भी खैर पोर्शन था। तो वो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। जो लोग शॉर्टकट वे को देख रहे थे कि हम फलाँ चीज़ छोड़ दें और हम पीपीएससी की जॉब ले जाएँ, उनमें से कोई बच्चा जो है मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जो जिसने टेस्ट को पास किया हो। तो बहरहाल आपको कोई शॉर्टकट वे नहीं है इसका, आपको सारा ही सिलेबस तैयार करना है। उसकी एक स्कीम होती है, एक सिस्टमैटिक वे होता है उसको तैयार करने का। आप अगर रैंडमली तैयार करेंगे कि जी मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, टाइम शॉर्ट होता है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन आपको चूँकि सारा ही सिलेबस रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए बहरहाल आपको कोई सिस्टमैटिक वे चाहिए। अच्छा, फिर भी आप मोटा-मोटा सिलेबस को अगर एरियाज़ को डिफाइन करें हायर लेवल पे, तो क्या-क्या एरिया? देखिए, सिलेबस के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ है वो है रियल एनालिसिस। हुँ, आपने इस दफ़ा भी देखा कि जिसको रियल एनालिसिस आती है, उसको सारा ही सिलेबस आता है। उसको बाकी सब्जेक्ट सीखना जो है वो आते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मुझे रियल एनालिसिस आती है, मुझे टोपोलॉजी नहीं आती। तो अगर मुझे रियल एनालिसिस आती है, मुझे टोपोलॉजी बेशक ना आए, लेकिन मुझे टोपोलॉजी सीखनी ज़रूर आती होगी। तो जो बच्चा रियल एनालिसिस से भागेगा वो पीपीएससी की जॉब कभी नहीं ले सकता। इस दफ़ा भी आपने देखा है कि रियल एनालिसिस के तकरीबन 10 से 15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आए हुए थे, और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो लोग जब टोपोलॉजी के पीछे पड़े थे, देखिए टोपोलॉजी मेजर ज़्यादातर लोगों को आती होती है। उसमें से उसने बिल्कुल क्वेश्चनिंग नहीं की हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भई मैं ये फलाँ सब्जेक्ट छोड़ दूँ, फलाँ सब्जेक्ट तैयार कर लूँ। अब जिन लोगों ने टोपोलॉजी पे फ़ोकस किया और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे उन्होंने फ़ोकस नहीं किया, तो जब पेपर में गए हैं टोपोलॉजी में से उसने कुछ क्वेश्चन्स पूछे ही नहीं है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से कुछ 7-8 एमसीक्यूज़ थे। तो कोई भी बहरहाल अपनी चीज़ छोड़ नहीं सकते। मेजर पोर्शन एमएससी का है जिसमें रियल एनालिसिस है, अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, रियल एनालिसिस भी एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट हैं, और कोई भी पेपर सेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को नेगेट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को वो ज़रूर उसमें शामिल करेगा। तो बहरहाल मेजर पोर्शन होता है एमएससी का। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे ऑप्शनल पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में नंबर थ्योरी पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है, एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन हमने बीएस नहीं पढ़ी होती, तो नंबर थ्योरी चूँकि पार्ट 2 का सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं कि पार्ट 2 का सब्जेक्ट है और है भी ऑप्शनल, तो हम छोड़ दें। लेकिन आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को भी डिस्कस करना है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को अगर आप देखें, तो नंबर थ्योरी बीएससी में पढ़ाई जाती है, 14 ईयर एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, तो नंबर थ्योरी नेग्लेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। तो लेक्चरशिप की तैयारी के लिए सबसे पहले आप जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस देखिए एमएससी के और बीएससी के। उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन से सब्जेक्ट मुझे तैयार करने हैं और कौन से नहीं करने। बहरहाल बाद सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, जिस तरीके से आप एडवांस एनालिसिस है, मेजर थ्योरी है, मेजर थ्योरी को आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बाद में कंपल्सरी है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सें, लेकिन जो एमएससी पार्ट 1 के होते हैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ में, उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब इसमें तो मेरे ख्याल में फिर ये किताबों वाला सवाल पूछना तो बिल्कुल ही फ़िज़ूल हो जाएगा कि किस किताब से तैयारी करेंगे, क्योंकि वैसे तो मार्केट में बेशबहा गाइड बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। बट हुँ, हुँ। पूरा इतना जो मतलब पूरी डिग्री का जो कोर्स है, वो एक गाइड हुँ। बुक के अंदर किस तरह से कवर किया जा सकता है? आई कांट अंडरस्टैंड। उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल सकती है ऑब्वियसली। तो आप बुक्स कौन-सी देखिए रिकमेंड इस करेंगे? रीडिंग मटीरियल कौन-सा लेना चाहिए फिर? देखिए, मैं अगर आप कहें कि मैं कोई बुक रिकमेंड करूँगा कि आप फलाँ बुक से तैयारी कर लें, तो मैं बुक कोई भी रिकमेंड नहीं करता। हुँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सिस्टमैटिक वे है सिलेबस को तैयार करने का, मैं उस तरीके से तैयारी करता है। हुँ। बी फ्रैंक, ना मैंने आज तक कोई एमसीक्यूज़ की बुक पढ़ी है और ना ही मैं कोई बुक रिकमेंड करता हूँ। बहरहाल जब आपने पीपीएससी को तैयार करना है, तो आपको सारा सिलेबस ही तैयार करना है। जब आपका सिलेबस तैयार हो जाता है, फिर एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, हुँ, जिसमें पीपीएससी के पास पेपर हो सकते हैं, एफपीएससी के पास पेपर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत सारा एक लंबा-चौड़ा मटीरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि आम मार्केट में आपको नहीं मिलेगा।
वो जब मैं तैयारी करवाऊँगा, तैयारी करवाने के बाद जब मैं टेस्ट सेशन लूँगा, तो उसके अंदर वो मैं मटीरियल डिस्कस करूँगा और मेरे स्टूडेंट्स अक्सर देखते हैं, मैं खुद भी इस दफ़ा लेक्चरर हुआ हूँ और मैं खुद तैयारी भी करवा रहा था। मेरे स्टूडेंट्स भी 2 स्टूडेंट्स भी मेरे लेक्चरर हुए हैं, टोटल मैंने 3 स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी। तो पूरा ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर लें, हम्म। उसके बाद ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपकी तैयारी हो, फिर प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले लें। जो मर्ज़ी मार्केट में बेशुमार बुक्स अवेलेबल हैं, आप जो मर्ज़ी वहाँ से पकड़ें और वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर आप कहें कि मैं तैयारी के लिए बुक लूँगा, तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। आपको ये नहीं करना चाहिए। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत तो आपने डिस्कस कर दी है, हमें थोड़ा आइडिया हो गया है, सिलेबस भी हमारा डिस्कस हो गया है। ड्यूरेशन, क्योंकि इस कोर्स का तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होगा, जिसके अंदर हम बच्चों को जनरल नॉलेज की तैयारी अलहदा से करवा रहे होंगे, वो एक डिफरेंट टीचर हमारे पास है, वो करवाएंगे यहाँ से। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि शायद मैंने नहीं पूछी है या मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि मैथ मेरा मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट ज़रूर है, मतलब कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि अब हम अपना ये जो टॉक को है उसको एंड करने जा रहे हैं। देखिए, जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। हुँ, कि अगर आपने फ़र्ज़ करें पीपीएससी की प्रिपरेशन 2 माह में करनी है और आप समझ रहे हैं कि मुझे 2 माह बहुत कम है, हुँ, लेकिन उसमें ये है कि 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आपका सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी हो सकता है। हुँ, दूसरा ये कि जो चीज़ पढ़ें, उसको ऐसे तरीके से तैयार करें कि उसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए, कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपके हाथ से जाने ना पाए। सही है। उसको कहते हैं क्वालिटी। तो हुँ, हम जो है 2 माह में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम क्वालिटी को अंडर एस्टिमेट करके सिर्फ़ क्वांटिटी पे रहेंगे। हुँ, बात हो सकता है कि 2 माह में कोई सब्जेक्ट स्किप हो जाए, हुँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपके ऐसे तैयार हों कि आपको पीपीएससी में जॉब लेने में कोई मुश्किल ना हो। सही है, ठीक है, गुड हो गया। चलो जी, वंडरफुल स्टूडेंट्स, आपके हमने कोशिश तो की है, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम डिटेल में उसका आंसर करें। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट्स। हम कोशिश करेंगे कि उनको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और अब्दुल्ला साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी वीडियो पे, पॉसिबली, मतलब ज़ाहिर बात टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे हम रिस्पॉन्ड ना कर सकें तो वो लाजमी उन चीज़ों पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर दें। बेहतर तो ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स दिए हुए हैं उसको आप ज्वाइन करें लाजमी। जी अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। चलें जी स्टूडेंट्स, आपका भी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।